जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 के इतिहास का चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए कह रहा है, एक तरफ अनुबंध व्यवस्था क्या थी, तो कह रहा है इसमें वैसी व्यवस्था जिसमें बंधुआ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था बल्कि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त थे, इसे एक तरफ अनुबंध कहते हैं। उसके बाद है बाओ दाई कौन थे। बाओ दाई पूर्व में अन्नाम एक शासक था, बाद में फ्रांस के समर्थक से दक्षिण वियतनाम का शासक बन गया। अगला है हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। अगला क्वेश्चन है जिनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ। जिनेवा समझौता 1954 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ। अगला है हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन बौद्ध धर्म से संबंधित था, जिसके नेता हुइन फूसो था। यह क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। अब लोकतरीय सवाल है इसमें कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। 17वीं शताब्दी तक ईसाई पादरी के साथ बड़ी संख्या में हिंद चीन व्यापार करने पहुंचने लगे। 1862 ईस्वी में फ्रांस अपने सैन्य बल से अन्नाम, 1863 में कंबोडिया के साथ साथ तोकिन पर अपना अधिकार कर लिया। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया। अगला क्वेश्चन है रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का उपयोग अमेरिका द्वारा 1964 ईस्वी में वियतनाम के विरुद्ध किया गया। पहला पॉइंट इसका है रासायनिक हथियार। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार होता था जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। उसके बाद है एजेंट ऑरेंज। यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी और पेड़ मर जाती थी। अमेरिका ने इसका उपयोग जंगलों के साथ साथ आबादी पर व्यापक तौर पर किया, जिससे अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगी। अगला है हो ची मिन्ह के विषय में संक्षेप में लिखें। 1917 में हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया। उसने साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया और 1930 में वियतनाम के बिखरे साम्यवाद गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो उग्र विचारवादी थी। जिनेवा समझौता के बाद उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी। अगला है हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बतावें। कह रहा है हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। अमेरिका कई बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु वियतनामी तुरंत बरामद कर लेते थे। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण कर लिया गया, परंतु तीन तरफ संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। अमेरिका हिंद चीन के समर्थन देने के बहाने घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरुद्ध में हस्तक्षेप की नीति शुरू कर दी। जिनेवा समझौता के अंतर्गत पूरा वियतनाम दो भागों में बंट गया। उत्तरी और दक्षिणी उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थित सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित सरकार बाओ दाई के नेतृत्व में बनी। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। फ्रांस द्वारा हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का निम्न उद्देश्य था। कह रहा है पहला पॉइंट इसमें व्यापारी प्रतिस्पर्धा। फ्रांस को भारत एवं चीन में स्थित डच और ब्रिटिश कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के लिए हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा। कच्चे माल की आपूर्ति। वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था तथा उसके चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन उपलब्ध था, जिसका उपयोग फ्रांसीसी अपने उद्योगों में करना चाहते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है असभ्य लोगों को सभ्य बनाना। फ्रांस द्वारा हिंद चीन में यूरोपीय सभ्यता का प्रचार प्रसार कर वहाँ के लोगों को सभ्य बनाना था।
अगला है माइलीगांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए इतिहास में आज तक का सबसे समझिए दर्दनाई और समझिए ये मन को कहने का मतलब कठोर, मतलब क्या कहते हैं उसको, ये इतिहास का सबसे बुरा घटना था अभी तक माइलीगांव की घटना। देखिए इसमें क्या हुआ है, कराए दक्षिणी वियतनाम में माइलीगांव था, जहां के लोगों पर वियतांग समर्थक होने के शक को लेकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार दिया और औरतों एवं लड़कियों को बंदी बना लिया गया। कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया गया। लाशों के बीच में एक बूढ़ा जिंदा बच गया, जिसने इस घटना को पूरे विश्व के सामने उजागर किया। इस घटना के कारण अमेरिकी सेना की आलोचना होने लगी। अमेरिकी राष्ट्रवादी निकन्स की काफ़ी बदनामी हुई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया, जिसके कारण राष्ट्रवादी निकन्स ने शांति स्थापित करने के लिए 5 सूत्री योजनाओं की घोषणा की, जो निम्न है। देखिए पहला क्या किया, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर उसी स्थान पर टिके रहे। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। अगला पॉइंट है, इस समय कोई देश शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। युद्ध विराम के समय सभी तरह की लड़ाई बंद रहेगी। युद्ध विराम का लक्ष्य पूरे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति निकन्स के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजनाओं क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रपति निकन्स ने 5 सूत्री योजना का प्रभाव, बाद में निकन्स ने इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अमेरिकी सेना ने पुनः बमबारी शुरू कर दी। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हुई, लेकिन वियतकांग ने अस्वीकार कर दिया। वार्ता बंद होने के बाद अमेरिकी सेना ने उत्तरी वियतनाम के हिरोशिमा पर बम गिराए, जिससे पूरा वियतनाम ध्वस्त हो गया। 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति। एक मिनट। ना चलिए आगे देखिए, अब कहाँ थे हम लोग, चलिए इसको पढ़ देते हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार चला आ रहा अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त हो गया। अगला है, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। फ्रांसीसी ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू कर दिया। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण आरंभ किया। उन्होंने शोषण के दौरान कुछ सकारात्मक काम किए। उन्होंने सर्वप्रथम कृषि उपज बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। इसके लिए नहरों का विकास किया। जंगल क्षेत्र, निम्न भूमि जो दलदली हो गई थी की खेती के योग्य बनाया, जिसके परिणामस्वरूप 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। रबर बागानों, खानों में मजदूरों से एक तरफ अनुबंध व्यवस्था थी। पूरे उत्तर में दक्षिण हिंद चीन तक विशाल रेल मार्ग एवं सड़क का जाल बिछाया गया। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में राष्ट्रवादी की भावना उत्पन्न होने लगी। जापान द्वारा रूस को हराना, रूसो मॉन्टेस्क्यू के विचार ने हिंद चीनियों के प्रेरणा स्रोत बन गया। प्रथम विश्व युद्ध में इन प्रदेशों से हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया तथा युद्ध की समाप्ति प्रथम पंक्ति में रखा गया। इन सब बातों का प्रभाव हिंद चीन लोगों पर पड़ा। 1930 के मंदी में चावल, रबर आदि के दाम गिर गया, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ गई। जनता की हालत दयनीय होती जा रही थी। इस स्थिति में परेशान किसान साम्यवाद को अपना रहे थे और साम्यवाद आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। 1930 में बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिससे हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी।